हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। आज हम देखते हैं टॉप 10 करंट अफेयर के प्रश्न जो आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। पहला देखते हैं गिरीश सिंह। गिरीश सिंह कौन है? ये हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के क्या हैं? मंत्री हैं। ठीक हो गया। तो इनके द्वारा क्या किया गया है? समर्थ अभियान शुरू किया गया है। ठीक हो गया। अब समर्थ अभियान है क्या? ये है केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री श्री गिरीश सिंह ने हाल ही में लखनऊ में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 5,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान शुरू किया है। ठीक हो गया। यानी कि ग्रामों में, गाँवों में जो डिजिटल लेन देन है उसको बढ़ावा देने के लिए, यानी कि कैशलेस बनाने हेतु क्या किया गया है? इस समर्थ अभियान की क्या की गई है? शुरुआत की गई है। कहाँ से? लखनऊ में। ठीक हो गया। किसके द्वारा? गिरीश सिंह के द्वारा। और ये क्या है? ग्राम विकास और पंचायती राज के क्या है? मंत्री हैं। उसके बाद है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है? हेलीकॉप्टर मार्ग के लिए उड़ान 5.1 लॉन्च किया गया है। ठीक हो गया। इससे पहले तक कौन सी योजना थी? इससे पहले तक 5वें दौर के संस्करण में उड़ान 5.0 का क्या किया गया था? विकास किया गया था, जो क्या है? प्रगति पर चल रहा है। और उन्हीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा फिर से क्या किया गया है? हेलीकॉप्टर मार्गों को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है? उड़ान 5.1 लॉन्च किया गया है। ठीक हो गया। इसका मकसद क्या है कि देश के जो दुरुस्त क्षेत्र हैं, ठीक हो गया, जो दूर दराज के गांव हैं, जो अंतिम गांव हैं भारत के, ठीक हो गया। अब अंतिम गांव कहने में भारत का पहले अंतिम गांव जो हुआ करता था वह माणा हुआ करता था, लेकिन अभी के टाइम में जो अंतिम गांव की जो संज्ञा दी जाती थी उसका नाम बदल के यह इसको अब माणा को क्या किया गया है? भारत का प्रथम गाँव बना दिया गया है। ठीक हो गया। तो यह भी देखिएगा। तो क्या है कि इस योजना का उद्देश्य यह है कि भारत के जो दूरस्थ क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों तक हेलीकॉप्टर सेवा को पहुंचाना ही इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। फिर उसके बाद है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जो मंत्री है नरेंद्र तोमर, इनके द्वारा एक एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है। वह है फेस ऑथेंटिकेशन के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप जो शुरू किया गया है। ठीक हो गया। इस ऐप का उद्देश्य क्या है कि किसानों को बिना ओटीपी के चेहरे को स्कैन करके घर बैठे ही आसानी से क्या कर सकते हैं? किसान अब ई-केवाईसी पूरी करने की अनुमति यह ऐप देता है। ठीक हो गया। इस ऐप के थ्रू फेस ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन है यह किसान मोबाइल एप्लीकेशन, जिसकी जो शुरुआत की गई है, इसकी शुरुआत की गई है नरेंद्र तोमर के द्वारा। ठीक हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बिना ओटीपी, जो मोबाइल में ओटीपी आता है उसके बिना भी जो किसान हैं वह अपने चेहरे को इस ऐप के माध्यम से स्कैन करके क्या कर सकते हैं? ई-केवाईसी कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? नरेंद्र तोमर। अब नरेंद्र तोमर क्या हैं? ये केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक हो गया। तो या तो पूछ देगा कि इस मंत्रालय का नाम पूछ देगा, किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, या प्रॉपर मंत्री का नाम पूछ देगा। ठीक हो गया। मंत्री का नाम है नरेंद्र तोमर और मंत्रालय का नाम है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। उसके बाद है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक हो गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वह रहा है इस बार 127वां स्थान पे। ठीक हो गया। तो इसको जो लॉन्च करता है, ठीक हो गया, कल भी हमने पिछली वीडियो में देखी थी, जितने भी क्या कहते हैं ग्लोबली इंडेक्स हैं उनके बारे में भारत की क्या स्थिति रही है, पहला कौन सा देश रहा है। ठीक हो गया। इससे क्या कहते हैं अंतिम कौन सा देश रहा है, इसको देखा था। तो जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है इसमें जो भारत का स्थान 2023 में रहा है वह रहा है 127वें स्थान पे। ठीक हो गया। तो जो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स है इसको जो प्रस्तुत करता है, जो इसे जारी करता है, वह कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा क्या किया जाता है? इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ठीक हो गया। इस बार जो है वह पिछली बार की अपेक्षा भारत की क्या हुई है? 8 स्थान क्या हुआ है? भारत
नीचे आया है। ठीक हो गया। इससे पहले 2022 में जो भारत की स्थिति रही थी वह रही थी कितनी, 135। ठीक हो गया। इससे पहले साल 2022 में भारत 135वें स्थान पे रहा था। ठीक हो गया। यह भी पूछता है परीक्षाओं में कि पिछली बार कौन से स्थान में रहा था और इस बार कौन से स्थान में है। तो भारत की इस बार रैंकिंग जो है वो 8 स्थान नीचे आई है। ठीक हो गया। और जो यह रिपोर्ट होती है वह रिपोर्ट कितने देशों के, 146 देशों की क्या होती है, यह रिपोर्ट होती है 146। ठीक होगा। 146 में से जो भारत की स्थिति रही है इस बार वह रही है कितनी, 127। उसके बाद है भारतीय तलवारबाज भवानी देवी। ठीक हो गया। कौन है भवानी देवी? जो तलवारबाज हैं इनने 19 जून को एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। ठीक हो गया। यह इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह क्या है कि भारत का पहला, आज तक का पहला क्या है, यह कांस्य पदक है। यानी कि इस तलवारबाजी में पहला जो कांस्य पदक है वह भारत का कांस्य पदक है, जो लाया गया है किसके द्वारा, भवानी देवी के द्वारा। कब, 19 जून 2023 को। इसीलिए ये क्या हो जाता है, प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है स्वामीनाथन जानकी रमन, इसको क्या बना दिया गया है, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में क्या किया गया है, बनाया गया है। ठीक हो गया। किसको, स्वामीनाथन जानकी रमन को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। उसके बाद है भारत ने वियतनाम को मिसाइल कार्वेट INS किरपान को क्या किया गया है, उपहार में दिया है। ठीक हो गया। तो प्रश्न इसमें कैसे पूछेगा कि भारत ने किस देश को मिसाइल कार्वेट INS किरपान उपहार में दिया है, तो किसको दिया है, वियतनाम को दिया है। या पूछ देगा कि भारत ने वियतनाम को कौन सा मिसाइल उपहार में दिया है। ठीक हो गया। तो कौन सा दिया है, कार्वेटन INS किरपान को क्या किया है, उपहार में दिया है। ठीक हो गया। तो ये भी क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है वैश्विक आयुर्वेद का 5वां जो सम्मेलन होना है वह होना है कहाँ, तिरुवनंतपुरम में। यह कब होगा सम्मेलन, यह होगा दिसंबर 2023 में। ठीक हो गया। किसका, वैश्विक आयुर्वेद का 5वां सम्मेलन कहाँ पर होगा, तिरुवनंतपुरम में होगा। उसके बाद है स्वच्छता मिशन 2.0 के तहत, ठीक हो गया, किस राज्य के सभी ग्रामों को 100% क्या किया गया है, खुले में शौच मुक्त राज्य का दर्जा घोषित किया गया है। तो वह किया गया है तेलंगाना को। ठीक हो गया। तेलंगाना के प्रत्येक गांव को क्या किया गया है, 2.0 के तहत क्या किया गया है, 100% खुले में शौच मुक्त राज्य बनाया गया है। ठीक हो गया। किसको, तेलंगाना को। उसके बाद है अंतिम जो आज के टॉप 10 में जो प्रश्न रखे गए थे उसमें जो अंतिम आज का प्रश्न है वह है एथेनॉल उत्पादन में जो प्रथम राज्य है वह कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। ठीक हो गया। अब समझने के लिए भी गन्ना उत्पादन में भी प्रथम क्या रहता है, उत्तर प्रदेश है। ठीक हो गया। तो अब एथेनॉल जो बनाया जाता है वह बनाया जाता है किससे, जो गन्ना होता है, गन्ने को जो उसके जूस निकाल के उसका जो कचरा बच जाता है उससे क्या बनाया जाता है, एथेनॉल बनाया जाता है। ठीक हो गया। तो प्रथम स्थान भी किसका रहेगा, एथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का रहेगा। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के प्रश्न। ठीक हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।